हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। सो आज जो मैं वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूँ, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा वीडियो है जो आप सबके लिए जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं जनवरी में। हमारे एक स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम बैंगलोर, शी स्कोर्ड 70 मार्क्स इन ऑडिट। तो मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर उनका आप पेपर मंगा लीजिएगा। तो हमने धन्या को रिक्वेस्ट किया कि आप पेपर मंगा लीजिए, तो उनका पेपर मेरे पास आ गया है। तो आज जो ये वीडियो है मैं आपको बताऊंगा पेपर राइटिंग स्किल, हाउ डिड शी मैनेज टू स्कोर 70 मार्क्स। जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपके एमसीक्यू का। एमसीक्यू क्लियर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे मार्केट में हवा बना रखे क्योंकि सर ऑडिट याद नहीं हो रहा है, डर लग रहा है। बिकॉज ऑडिट ऐसा ही है, ऐसा ही है। योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। मतलब आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ क्या बोलना है, क्या लिखना है, मतलब कितना कंटेंट लिखना है। आधे लोग को समझ से नहीं है। अब देखो, है तो है सबसे छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सब्जेक्ट है, 11 ही चैप्टर्स है अगर आप आईसे के मॉडल से देखोगे। ठीक है ना, आईसे के मॉडल के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, हमने ना हमारे नोट्स बना रखे हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो व्हेन यू गो टू द वेबसाइट let'slearnindia.in, LETS लेट्स लर्न, LERN लर्न इंडिया, INDIA इंडिया.in। ठीक है, तो ये सारे लॉ के बैचेस होते हैं हमारे। व्हेन यू गो टू ऑडिट, तो ऑडिट के हमारे दो बैचेस होते हैं। जो रेगुलर हिंदी इंग्लिश वाला है पहला वाला, दूसरा है रेगुलर बैच, दिस इज 100% इंग्लिश। इट इज स्पेशली फॉर साउथ स्टूडेंट जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है, जिनको कम समझ में आती है। ठीक है, और एक ये फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, तो जो भी चल रहा है बैच, आई थिंक 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इट इज इन हिंदी इंग्लिश, वो इंग्लिश में नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, जो लॉ वाला जो बैच है, अरे सो लॉ रेगुलर हिंदी इंग्लिश में भी है, 100% इंग्लिश में भी है, फास्ट ट्रैक इंग्लिश में भी है, फास्ट ट्रैक हिंदी इंग्लिश में भी है। लॉ का सारा हो चुका है। ठीक है, सो रेगुलर भी है, फास्ट ट्रैक भी है हिंदी इंग्लिश में। ऑडिट का इंग्लिश वाला बैच अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, वो हो जाएगा थोड़े दिन में। नाउ तो आई वाज सेइंग यू, व्हेन यू गो हियर, आपको जाना है फ्री रिसोर्सेज में। जैसे आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे ना, आपको यहाँ पर बहुत सारी नोट्स मिलते हैं। वेरियस लिमिट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये आप लोग के लिए। सेक्शन एंड पेनल्टी लिस्ट लॉ की है यहाँ पर। ठीक है, SANS स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये सब तो फाइनल का है। कारो आप लोग के लिए, अकाउंट्स एंड ऑर्डर्स आप लोग के लिए है। देन नीचे नीचे आएंगे जब आपको मिलेगा CA इंटर लॉ का क्वेश्चन बैंक। सेम वे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे हैंड रिटन नोट्स रोल आउट हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपलोड करवा दूंगा, आई थिंक कल या परसों तक वो भी हो जाएगा। आप वो हैंड रिटन नोट्स, जैसे लॉ का क्वेश्चन बैंक है वैसे ऑडिट के हैंड रिटन नोट्स भी, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उससे पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। द ओनली थिंग, आधे लोग को लगता है सर थियोरी में मार्क्स नहीं आते। अरे हमसे पढ़ के तो देखो, हम ला के दिखाएंगे ना तुमको। किसी को कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यू और एल्स यू कैन स्किप ऑन द, यू कैन कॉल ऑन द नंबर 8448448919 या फिर 9987045565। ठीक है, अब मैं आपको उनका पेपर दिखा दूं। वन सेकेंड ना, देखो। सो ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, सितंबर का पेपर है ये। तो शी हैज स्कोर्ड 70 में से 39 मार्क्स। अब यहाँ पर एक रूल आता है, क्या इनको भी ग्रेस मार्क दिया गया होगा, क्योंकि इनका जो स्कोर है वो है एग्जैक्ट 70। ठीक है, तो 70 में से अगर इनको 39 डिस्क्रिप्टिव में मिला है तो मतलब 31 तो मार्क्स हो नहीं सकता ना एमसीक्यू में। मतलब कहीं ना कहीं इनको भी ग्रेस दिया गया है। बट आप समझिए, एमसीक्यू में अगर 30 में से 30 आते तो क्या जबरदस्त मार्क्स बूस्ट होते हैं। 25 26 जो भी आया होगा, बूस्टिंग मिला ना। अब डिस्क्रिप्टिव का यही गेम है कि अपने को 70 में से करीबन 40 मार्क के आसपास अपने को बैठना चाहिए। अब वो 40-45 के आसपास होना चाहिए ना। इफ यू सी, now question number 1, she has been awarded 9 marks 14 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इनका अच्छा नहीं गया, she has been awarded 4 marks। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया,
वो ऑप्शन में छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 14 में से 12 मार्क्स आया भैया, डिस्क्रिप्टिव में 14 में से 12 मार्क्स आया है। क्वेश्चन नंबर 5, 14 में से 6 मार्क आया है, 14 में से 8 मार्क्स आया हुआ है। समझ रहे तुम? अब हम देखते हैं एक एक का, देखते हैं इनका पैटर्न कैसा था, क्या लिखा है, कितना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1A, वेरिन शी हैज बीन अवॉर्डेड 0 0 0, क्योंकि ये रॉन्ग है उनका आंसर, ठीक है। 1B, सैम्पलिंग पे जो क्वेश्चन आया था, द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज रैंडम सिलेक्शन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन कॉल्ड स्ट्रेटा। अब स्ट्रेटा को इन्होंने अंडरलाइन किया क्योंकि वो एक कीवर्ड है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग हर एक को अंडरलाइन करते हैं पागल से, नहीं, जो कीवर्ड होता है। Out of which a group of sampling units of having similar characteristics, the author selects and sample from each set and test it। फिर उन्होंने यहाँ पर 2 लाइन छोड़ दी, नीटनेस दिख रहा है वहां पर, क्लीननेस। ऐसा नहीं कि 2 ही लाइन छोड़ना, आप एक भी छोड़ सकते हो। नहीं छोड़ोगे तो क्या होता है, बहुत बहुत कंजेस्टेड दिखता है वहां पर। छोड़ो लाइन, क्या फर्क पड़ता है। This method is called as block sampling. The method is block sampling. Under this method, the author checks the sample from block of contiguous items from the population। वो contiguous वर्ड है वहां पर, दिया ना IC ने मार्क। कितना लिखा? 1B के इतना ही लिखा है, देख लीजिए। आधे लोगों को अरे सॉरी मैं इतना ही लिखूं क्या? अरे भैया तुमको कितना सिखाया है, जो हैंड रिटन नोट्स है तुमको इतने बताया, उतना ही आंसर है, उतना ही लिखा ना इन्होंने। 2 + 1 3 मार्क्स दिया इनको, 3 मार्क दिया है, और उसे इतना लिखने पे 3 मार्क। हाँ, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क्स आएगा, ऐसा रूल नहीं होता है, ऐसा कोई भी रूल कहीं भी नहीं है, ठीक है। फिर 1C, वो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन पे वो क्वेश्चन था वहां पर। योर ऑल्सो शी हैज बीन अवॉर्डेड 3 मार्क्स। अब देखो नीटनेस देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर सो एंड सो, कारो का जो क्वेश्चन था, ऑफ पूरा लिख रहा है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, द ऑडिटर शुड सी। सीधा देखो, अब जब सब पॉइंट्स आए तो टीचर को बाइफरकेट करके बताया उन्होंने कि भैया ए वाला पॉइंट ये कहता है, बी वाला पॉइंट ये कहता है। अब ए और बी में भी उन्होंने लाइन छोड़ी हुई है, ए और बी में भी लाइन छोड़ी, तो दे रहा है ना मार्क्स वहां पर। प्रेजेंटेशन, कैंसिलेशन देखो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत हुई है पर ठीक है, वो अवॉइडेबल, इतनी तो होती है एज अ स्टूडेंट। प्रेजेंटेशन मैटर्स। अच्छा, क्वेश्चन 2A इनका रॉन्ग सा था, 0 0 0 0 है। 2C, अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, मैं बता 2C की क्या गलती है। द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन आया था वहां पर सितंबर में, जहां पर हम लोग को बताने कौन कौन से रेशियो बताने। अब यहां पर क्या है, इन्होंने यहां कंजूसी कर दी, चारों साथ में लिख दिया, एक के नीचे एक लिखते ना, और ज्यादा मार्क्स मिलता वहां पर, और ज्यादा मार्क्स मिलता। रेशियो जो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं वो अपने कंपनी एक्ट के हिसाब से। देन फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग का आंसर एग्जैक्टली नोट से आया था वहां पर। देखो पूरा इन्होंने बाइफर्केशन करके ये लिखा है इन्होंने, फिर एक पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट बताया। वही अगर आप यहाँ पर ABC भी लिखो या 1 2 3 भी लिखो, मिलेगा मार्क्स, मिलेगा आपको मार्क्स। देख लीजिए, कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं है। कंटेंट जितना पूछा गया उतना ही स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखना है अपने को। क्वेश्चन 4A, अगेन ओवरऑल स्ट्रेटेजी का आंसर 4 मार्क मिला है भैया एक क्वेश्चन में, जिसमें 16 में से इनको 14 में से इनको 12 मार्क मिला वहां पर, 4। 4B, वो जो क्वेश्चन था ना कि पीपी में क्या आता है, पीपी में क्या क्या नहीं आता है, तो इन्होंने देखो पूरा लिखा AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये सब एग्जामिनर देखता है, तो शायद AS2 लिखी थी पहले, फिर याद करें नहीं, ये तो पीपी की बात है। वहां पर क्या क्या आता है, पीपी, परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट, कॉस्ट टू ब्रिंग द प्लांट टू द करंट लोकेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट दैट इज नॉट इंक्लूडेड। वो आंसर दिया पूरा वहां पर। देखो टीचर ने मार्क्स नहीं कट किया है, 4 में से 4 दिया है। 4D, स्पेशल मैटर्स आर रिपोर्टेड टू कॉपी सोसाइटी, भाई साहब 3 मार्क। 4C 1 मार्क। 4C 14 में से 12 मार्क दिए। इमेजिन 4 में से 4 देना हाईली इम्पॉसिबल था, पर आया है ना स्टूडेंट को। सेम मॉड्यूल, सेम जो अपने हैंड रिटन नोट्स है उसी का कंटेंट। 5A इनको 0 0 मिला है क्योंकि उन्होंने कुछ और लिखा था, आईसीए को कुछ और चाहिए था। यहाँ पर सॉरी एक मार्क दिया लास्ट में, जो कंक्लूजन था। देखो कंक्लूजन जो था उसका, कंक्लूजन का भी मार्क्स दिया है। Therefore, the decision of the audit manager with reference to the use of audit program is incorrect। तो कंक्लूजन का 1 मार्क दिया हुआ है।
अगर थ्योरी नहीं पता, कंक्लूजन तो लिखा, देखो मिल रहा है, 1 मार्क मिल रहा है वहां पर। 5B देखो इतना सही लिखा है 5B। 5C डिजिटल ऑडिट, ठीक है, आगे इनके मार्क्स बूस्ट हो गए। मैं वही बोला कि अगर आपने कंटेंट बराबर लिखा है ना तो आपको मार्क्स मिलेगा। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 210, पूरा ऐसे नहीं लिखा, पूरा लिखा हुआ है 210। टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर द ऑडिटर हैज टू एस्टैब्लिश इफ देयर इज एनी प्रिलिमिनरी कंडीशंस, ये पूरा कंटेंट अपने नोट्स में लिखा हुआ है। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर पूरा लिखा हुआ है, दिया है मार्क्स। 6A डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल वाला जो क्वेश्चन था, ऊपर का 1 मिला है, नीचे 0 मिला, ओवरऑल इनको 1 मिला है इसमें। सी पेपर अगर पूरा आप लिखोगे ना बच्चा, पेपर पूरा अगर आप कंप्लीट करो आपको मार्क्स मिल रहा है, पूरा अगर आप लिखोगे ना आपको मार्क्स मिल रहा है वहां पर जाके। प्रोवाइड आप कंटेंट स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखो, ऐसा नहीं कि मेरे को पूरा पेज भरने का। जैसे ये 6D का आंसर है, वो लीज वाला जो का आंसर है, क्या क्या देखना है अपने को, तो लिखा है, इनको 2 मार्क दिया यहाँ पर भी टीचर ने। तो 4 में से एवरेज 2 से 3 मिलता है। अपना कुछ टारगेट होता है 4 लेके आने का, 4 अगर नहीं है तो 2 से 3 रखोगे। 70 मार्क का पेपर है, पेपर 88 मार्क का होता है, इंक्लूडिंग MCQ, सॉरी इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, इंक्लूडिंग ऑप्शन वाला। मेरे को कितना चाहिए वहां पर, 40-45 है। अगर 40-45 यहाँ लेकर आ गए ना, मैं कह रहा हूँ मेरा गारंटी, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, रिविजन लेक्चर्स देखे, हैंड रिटन नोट से याद किया है, तो 25 मार्क आराम से आएगा आपको। 40 अगर यहाँ लेकर आ गए, 25 वहां आ गया, 65 -10% एग्जामिनर का मूड, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भैया 40 अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया, 25 अगर आपका MCQ में आ गया, टोटल 65 हो गया। अच्छा -10% एग्जामिनर का मूड पे, स्टिल 59-60 प्लस आपका मार्क्स है, आप एग्जेम्प्टेड हो, ये मेरा गारंटी है। तो देखो ऐसे ही लिखना है, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं है। हैंड राइटिंग मैटर करती है, बट देखो स्टिल कंटेंट में भी मैटर करता है, प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। ऑडिट एंड लॉ का पेपर में प्योर थ्योरी ही का ही गेम है, जितना थ्योरी में लिखोगे वहां पर मतलब जितना ज्यादा लिखेंगे ज्यादा मार्क्स आएगा, वो निकाल दीजिए माइंड से। स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखना है, जैसे दीदी ने जो लिखा है आंसर, स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखा है ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखोगे मार्क्स मिल रहा है अपने को, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ज्यादा ज्ञान पेली नहीं करनी, ज्यादा ज्ञान पेली लिखे तो पहले जाओगे एग्जाम में। समझ में आ गया आपको? I'll be putting more such videos on YouTube, ठीक है। कीप फॉलोइंग द चैनल, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, जिसको जो भी अपने को ज्ञान दे रहा होगा ना, भाई ऐसा लिखने का, ये टीचर का कर ले, वो नहीं नहीं नहीं। देखो जो लोग ने अभी फास्ट ट्रैक बैच लिया है, उनको मैंने पूरा मई का पेपर सॉल्व करवाया, पूरा सितंबर का करवा दिया, 2 चैप्टर बचे वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट टिक ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम मई एंड सितंबर पेपर। ये देखो, ये सितंबर का ये जो टिक है ना क्वेश्चन, ये सारे हमने कर लिए, ये सारे हमने कर लिए। जो चैप्टर पेंडिंग है उसी के बचे हुए सारे कर लिए हमने। सितंबर का पेपर के क्वेश्चन है, पूरा सितंबर का पेपर सॉल्व करवाया। सेम वे मई का पेपर भी देखो, जो हो गए हमारे, मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करवाया, और बच्चों ने आंसर दिया है कि हाँ सर हमने ऐसा पढ़ा, अब ये लिखने का अपने को आता है। 2 अटेम्प्ट का पेपर अगर मैं आपको एक्चुअल सॉल्व करा रहा हूं तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग नोट्स है अपना। सो डू इट फ्रॉम द हैंड रिटन नोट्स। अगर कोई बच्चा आपका दोस्त है जो मई में दे रहा है, जो सितंबर में दे रहा है, सितंबर 25 मई 25 में, जिसको ऑडिट पढ़ के नहीं हुआ, उसको बोलो या तो रेगुलर ले ले, तो फास्ट ट्रैक ले ले। भैया मैं वही पढ़ाता हूँ, खाली स्पीड का डिफरेंस होता है, नोट्स का लिखने का टाइम का डिफरेंस होता है, बाकी टीचर तो सेम है ना। रिजल्ट आता है भाई, रिजल्ट आता है। अगर विश्वास रखोगे तो बॉस आपका भी फोटो एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+, whichever is earlier. Bye guys, take care. Keep subscribing to the channel and share this video with your friends, and do comment in the comment section that you will clear this time. अब की बार January पार. Bye guys.